हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में। देखिए, ये हम प्रश्न का पत्र कर रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल हुआ है 3 दिसंबर 2022 को पीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। लेकिन उसकी आंसर की भी आ चुकी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम किस पर हम दावा कर सकते हैं, किन प्रश्नों पर। देखिए भाई, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। वैसे आप भी पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे विद्वान हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो कि बेरोजगार के कारण पीएचडी और नेट क्वालिफाइड भी ये पेपर देकर आए होंगे, और आप भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। तो आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य रख सकते हैं, और आप भी उन प्रश्नों को सटीक और पूरी तरह से शोध करके, संशोधन करके और उन पर आप लगा सकते हैं। यानी जो आपको अगर डाउट है तो आप उसका दावा कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय बताने चाह रही हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। और इससे पहले हम बढ़े आगे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए, हम शुरुआत कर लेते हैं। किस विकल्प में शब्द युग में प्रतिपदिक का सही अर्थ भेद प्रयुक्त हुआ है? यानी एक, मैं हर वीडियो में पहले मुझे बताने की आदत है। जो अभ्यर्थी हैं जो पहली बार दे रहे हैं शायद वो गलती करते हैं, जिन्होंने बार बार दिए वो गलती ये नहीं करेंगे, और जो करते आ रहे हैं वो अपनी सुधार लीजिए। तो देखिए, सही पूछा गया है तो सही है नहीं है कि इसको सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे। अब आप पूरी तरह ऐसे हो जाता है कि क्वेश्चन न के बराबर गलत होने के चांस होते हैं। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, फिर आते आते वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए, ये वैसे इसका यही आएगा, प्रदीपक और उल्टा। तो ये प्रदीप, और ये इसका ये यहाँ से ये भी होना चाहिए, आगे वाला आगे का अर्थ दे, पीछे वाला पीछे का अर्थ दे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। उस वक्त उक्त वाक्य में प्रयुक्त हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए भाई, मैंने संज्ञा पर भी वीडियो बनाई है, पूरी गहराई से मैंने संज्ञा को समझाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जब कोई रूढ़ शब्द और किसी विशेष योग्यता या कुछ विशेष गुण और अवगुण दोनों ही आएंगे इसमें, और वो प्रचलित हो जाए, मतलब सामान्य जनजीवन में भी प्रयोग होने लगे, तो वो व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाता है। यहाँ देखिए, हरिश्चंद्र से अभिप्राय कि हरिश्चंद्र एक जो राजा होता था जो बहुत ही मतलब सत्यवादी होता था। तो अब जितने भी जो सत्यवादी जो लोग हैं उनके लिए हरिश्चंद्र प्रयोग किया जाने लगा। जैसे जयचंद ने गद्दारी की थी तो देश के जो गद्दार है वो जयचंद कहलाने लगे। तो ये जातिवाचक बन गया, व्यक्तिवाचक न होकर। अब आगे बढ़ते हैं। में किस तत्सम शब्द में प्रयुक्त नहीं हुए? देखिए भाई, जो मैं दावा करूंगी वो पूरी तरह से आपको समझा कर करूंगी। वो प्रश्न भी इसी में है, और ये मैंने वीडियो कल बना ली थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपलोड नहीं किया उसको मैंने रहने दीजिए, क्योंकि मैं बोल रही थी कि आंसर की आ गई, तो उसमें कुछ मेरे को लग रहा था कि इसमें ये कुछ आंसर मेरे को गलत लग रहे थे, इसलिए मैंने उस वीडियो को अभी मैंने दोबारा बनाने की कोशिश की है, ताकि वो बच्चे 1-2 नंबर से ना रहें, जो जिनके 1-2 नंबर कम पड़ रहे हैं, और वो भी अभी वैकेंसी हाल फिलहाल आई हुई है तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो जाए, मैं ऐसा चाहती हूँ। निम्न में से किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए? देखिए, तत्सम आप सभी जानते हैं, तत् का मतलब होता है उसके मतलब समान, यानी उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। और इसमें पूछा गया है नहीं है, यानी संस्कृत का शब्द नहीं, यानी तत्सम शब्द नहीं है। तो ये देखिए, इसमें भी है कार्य, आधे जो वर्ण होते हैं ज़्यादातर संस्कृत के होते हैं, ये ट्रिक बता रही हूँ। और ये भी संस्कृत का है, ये भी संस्कृत का, लेकिन भाई ये नहीं है। मिमियाना खिचड़ी जो है देशज भाषा के शब्द हैं। जो देशज भाषा वो कौन होती है? वो होती है जो हमारे आम बोलचाल में आप सभी जानते बोलते हैं, यानी देश में ही जन्म लेने वाले शब्द। जैसे अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ देखिए भाई, अब आपने पढ़ा होगा बचपन से
कि कर्म के आधार पर क्रिया कितनी होती है, 2 होती है, अकर्मक और सकर्मक। अ का मतलब होता है किसी भी शब्द के आगे अगर अ लग जाता है, अ उपसर्ग लग जाता है, वो तो नेगेटिव यानी नकारात्मक में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द आपको ऐसे दिखाई दे और आप उसको नकारात्मक शब्द समझ ले। कहने का मतलब ये है, ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन अ उपसर्ग बोला है मैंने, यानी अ उपसर्ग जिसके आगे लग जाए तो वो नकारात्मक में होता है, और श उपसर्ग चला जाए तो वो सकारात्मक यानी सहित के बारे में होता है। तो इससे नाम से प्रतीत हो रहा है अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं है। तो क्रिया अकर्म के आधार पर कितने वेद की अकर्मक और सकर्मक 2 वेद होते हैं। तो यहाँ देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या लगाने से उत्तर प्राप्त हो जाए, तो अकर्मक, और नहीं सकर्मक और नहीं हो तो अकर्मक। लेकिन क्या लगाएं तो लगाएं कहाँ लगाएं, यानी क्रिया से पहले आपको क्या वो लगाना है, क्या लगाना है, क्रिया से पहले लगाकर देखना है। अगर उत्तर मिल जाए तो फिर सकर्मक और नहीं मिला तो अकर्मक। और देखिए यहाँ जो है, गीता विद्यालय जाती, सोहन भोजन कर रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अंजलि ने अध्यापक को कविता सुनाई। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है, मुझे तो पहले भी इस 2 पे डाउट लग रहा था, आप भी समझ के कि देखिए हम यहाँ देख रहे हैं सोहन भोजन कर रहा है, सोहन यहाँ हमने क्या लगाया, माफ़ कीजिए बार बार में क्या का उच्चारण हो रहा है, क्या लगाए, जल्दबाजी में हो रहा है। सोहन क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। अब देखिए लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो इसमें भी और इसमें भी क्या, और अंजलि ने अध्यापक को क्या सुनाई, कविता सुनाई। लेकिन यहाँ देखिए जो आंसर की में माना गया है वो उत्तर ये माना गया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, यहाँ देखिए गीता विद्यालय जाती है, गीता क्या जाती है, तो ये क्या का उत्तर नहीं मिला, गीता कहाँ जाती है। और इसमें इस प्रश्न में यहाँ तक इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अकर्मक, तो इसमें, लेकिन इसमें उत्तर ये माना गया है। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसका उत्तर ये होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है गीता विद्यालय। तो क्योंकि हम कहाँ लगा रहे हैं तो उत्तर मिल रहा है, और क्या लगा रहे हैं तो उत्तर नहीं मिल रहा है। एक तो ये, इसको आप भी देख सकते हैं अपने उससे, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध ये है, रचनावली में छोटी ई नहीं आएगी, बड़ी ई आएगी। और अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से संधि कार्य सही नहीं है, संधि, और ऐसे अपने आंसर की मिला भी ली होगी, लेकिन उन्हीं प्रश्नों को भी हम अच्छी प्रकार से करेंगे, पूरा संशोधन करके कि कैसे हुआ, क्या हुआ ऐसे। तो इसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, तो ये तीनों तो गलत हैं। और रमा प्लस इस ये सही है, ये आयोग ने जो HSC है उसने भी ये माना है, रमा प्लस इस रमेश से इसका उत्तर होगा। आगे देखिए, समास विग्रह की असंगत विकल्प का चयन कीजिए। भाई समास, और ये जो मैंने वीडियो पहले बना रखी है आप वहाँ भी देख सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं, अभी हरियाणा स्क्रीनिंग भी आने वाला है, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रीवियस की, तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं, आप उसको भी जाकर देखें। और ट्रिक के द्वारा मैंने अष्टचाप तार सप्तक की 5-5 मिनट की, और तत्सम तद्भव की सिर्फ 10 शब्द याद करें, पूरे 10 शब्द से पूरा तत्सम तद्भव याद, 95%, 5% अपवाद है, उसको आप रट कर पढ़ सकते हैं। तो बाकी की वीडियो भी डाल रखी है, वो भी जरूर देखें। समास विग्रह की दृष्टि असंगत, फिर मैं वही में बात है कि हम उसको अंडरलाइन करेंगे, क्या पूछा गया है, गलत है, सही है। तो देखिए ध्यानातीत ध्यान को अतीत करके बिल्कुल ठीक है, ग्रह आगत ग्रह को आगत, ये भी ठीक है। जेब कतरा जेब को कतरने वाला या काटने वाला, इसका यही उत्तर भी बताया गया है, और आएगा भी यही, जितेंद्र जीत को प्राप्त करना। अब सर्वनाम विकारी पद, इसमें देखिए भाई इसका जो है सर्वनाम विकारी पद वचन तथा कारक, बिल्कुल यही इसका उत्तर ये आएगा भाई, सर्वनाम का विकारी पद होगा वचन तथा कारक। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अब देखिए मुझे इसमें भी डाउट लग रहा है, सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। देखिए इसमें देखिए
लेकिन मैं जो आप दावा कर सकते हो उसी को बताऊंगी। इसमें विशिष्ट ये ऐसे लिखा जाएगा, तो इसलिए ये अशुद्ध हो गया। अब आगे देखिए गिरिधर, गिरधर। अब ये गिरिधर ऐसे आएगा, गिरिधर। गिरी को यानी पर्वत को धारण करने वाला यानी जो है वो श्री कृष्ण भगवान है गिरिधर। और जुखाम आम बोलचाल में जुखाम बोल देते हैं, लेकिन जुकाम ऐसे होता है वो भाई, जुकाम ऐसे आएगा जुकाम। तो ये और विवात्र ये माना गया, विवाहित्र अमचूर। तो इसका जो है मैं ये कह नहीं कर रही इसमें आप दावा कीजिए, लेकिन जिसमें दावा है 3% ऐसे हैं जिसमें मैं 100% कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल आप इसमें जरूर से जरूर दावा करें। वो पर्सन देखिए 2 तो हैं उसमें, इसमें है व्याकरण वाले भाग में, और एक इसमें है जो 100% आप दावा करेंगे तो आपको जरूर नंबर मिलेगा। कोई 1-2 नंबर से रहने वाला हो, एक वो जरूर करें। तो लेकिन मैं जो इसमें विवाह प्लस इतर, तो इसमें क्या होगा, आधा तय ये होना चाहिए, और इसमें यही उत्तर, लेकिन उत्तर ये माना गया है। बाकी और के हिसाब से देखिए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये आदत है और इसमें आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, वो वाली जो उसमें आप कर सकते हैं, वो भी आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी। लेकिन इसका देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धि। अब अशुद्धि तो पूछी जाती है, लेकिन गुण से वचन से संबंधी, कारक से संबंधित, संज्ञा से संबंधित, इस बात को जरूर अंडरलाइन कर ले कि किससे संबंधित अशुद्धि पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे और सर्वोत्तम दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, यानी कहीं पर भी आपको एक शब्द और 2 शब्द एक अर्थ देने वाले हो, फिर से ध्यान से सुनिए, 2 शब्द हों लेकिन वो एक ही अर्थ देते हो तो एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं होंगे। व्याकरणिक दृष्टि से ये वाक्य गलत रहेगा। अब देखिए सबसे और सर्वोत्तम एक जैसे अर्थ देने वाले हैं, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि इसी में है। आगे देखिए भाई संधि की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए, यानी गलत। देखिए विदुदे दीर्घ संधि बिल्कुल ठीक है, विदु प्लस उदय, नमस्ते ये भी नम प्लस ते ये भी ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है। नमे करेंगे तो 2 बिंदु जो विसर्ग है वो लग जाएंगे, जिसको हम आम बोलचाल में 2 बिंदु बोलते हैं, वैसे इसको विसर्ग बोला जाता है व्याकरणिक दृष्टि से। अंत्याक्षरी में ये नहीं है भाई। अब हम रट लेते हैं, जिसमें ये रह ले से पहले आधे वर्ण आए तो वो होता है यण संधि, लेकिन यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य का मतलब होता है अंतिम, अक्षर का मतलब होता है अक्षरी, अक्षरी मतलब अक्षर, अंतिम अक्षर को बताने वाली। यानी देखिए हम जब छोटे थे तब खेलते थे अंताक्षरी, जो गाना सुनाते थे, जो लास्ट यानी अंतिम वर्ण में जो गाना खत्म होता था उसी अंतिम वर्ण से हम अगला गाना शुरू करते थे, तो वही अंत्याक्षरी यानी अंतिम अक्षर वाली। इसका हिंदी प्रत्येक की दृष्टि से असंगत यानी सुमिलित नहीं है भाई। देखिए ये मैं कहती हूँ, ये इसमें आप दावा कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिए, मैम आप ये बता रही वो बता रही नहीं, कुछ कन्फ्यूजन वाले हैं, मैं वो भी क्लियर कर रही हूँ। और जो मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने समझा, मेरी व्यक्तिगत राय है, वैसे आप भी समझदार हो, आप भी पढ़े लिखे हो और अच्छी खासी हिंदी की जानकारी रखते हो, लेकिन फिर भी देखिए हमने जहाँ तक पढ़ा है ये इसमें उत्तर ये माना गया है, ठीक है, इसका ये उत्तर माना गया है 102 का। लेकिन होना क्या चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका उत्तर ये माना गया, तो इसका जो है नानी प्लस हाल, इसका होना तो चाहिए नाना प्लस हाल, ठीक है, ये होना चाहिए नाना प्लस हाल, इसका भी ये होना चाहिए। अब दूसरा देखिए दांत प्लस हेल, तो देखिए यहाँ जो है दांत प्लस एल, इसका ये होना चाहिए एल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मात्रा लगनी चाहिए। सुमिलित नहीं, ये भी नहीं है सुमिलित क्योंकि नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ये दोनों ही मेरे ख्याल से दोनों ही गलत है, ठीक है, ये दोनों ही गलत है। इसको आप खुद भी समझ के देखिए, ये दोनों ही गलत लग रहे हैं मुझे तो।
कौन सा सामासिक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऋषिकेश, बहुव्रीहि समास, शस्त्र, कर्मधारय भाषा, तत्पुरुष समास, अनुगुण अविभाज्य समास। अब देखिए ये सारे हैं, तो इसमें जो माना गया है यही आया है। इसमें सहस्त्राब्दी जैसे संख्या वाले जो होते हैं ज़्यादातर द्विगु में जाते हैं, तो ये नहीं है, इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा। बाकी ठीक है, अनुगुण में भी ठीक है, अविभाज्य समास है, भाषाधिकार में भी तत्पुरुष है, ऋषिकेश में बहुव्रीहि है। अब देखो कुछ बच्चे रटे रहते हैं भाई, जिसमें संख्या दिखी नहीं उसमें लगा दिया द्विगु। मैंने समास की वीडियो भी डाल रखी, बड़ी गहराई से मैंने समझाया है कि जो देखिए संख्या में कि संख्या जो होती है उसमें 4 समास होते हैं। अब आप कहोगे मैडम 4 समास आप बिल्कुल गलत पढ़ा रही हो। देखिए संख्या में द्विगु तो आपने रट लिया, लेकिन भाई संख्या में कौन सी संख्या? अब देखिए आप 20 मान लीजिए 21 है, तो उसमें बताइए आप द्विगु होगा या नहीं होगा? इसमें 1 और 20 आएगा और वो होगा द्वंद्व समास। तो 4 समास कौन से? अव्ययभाव में भी हो जाता है, जैसे एक हो गया फर्स्ट, फिर द्विगु में हो जाता है, और द्विगु में भी संख्या, फिर द्वंद्व में भी संख्यावाची हो सकती है, और बहुव्रीहि भी। अब आपने एक दंत है, एक दांत वाला कौन है? जैसे ये था गजानन। तो इस तरह से भाई इसमें संख्या त्रिनेत्र है, 3 नेत्र वाला कौन है? शिव जी। तो इस संख्या 1 में मत रटो कि एक संख्या दिखी नहीं द्विगु लगा दिया, तो वो अर्थ पर आधारित होती है कि कहाँ कौन सा अर्थ निकलेगा, उसी के आधार पर हम समास को निर्धारित करेंगे, उसी में समास रखेंगे। तो ध्यान रखें, ये कहीं संख्या दिखते ही आप तुरंत द्विगु मत लगाया करो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वचन संबंधी अशुद्धि है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अशुद्धि तो है लेकिन विशेषण संबंधी है, वचन संबंधी है, कौन सी शुद्धि है, इस बात को सबसे पहले अंडरलाइन कर ले भाई, ठीक है। अब मैंने कर लिया वचन संबंधी अशुद्धि है। इस महाविद्यालय में 30,000 छात्र है, बिल्कुल ठीक है। रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए भाई ये मैंने जहाँ तक मैंने एग्जाम अब तक दिए हैं, जितने भी मैं बहुत बार पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप गलत ना करें, ध्यानपूर्वक सुने, और जल्दबाजी में ये नहीं कि जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए, ऐसा ना सोचे। देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब आप कहीं भाई ये मैडम ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम में करवाते, ऐसे ही भाई ये रट्टाफिकेशन से आपको हिंदी नहीं आएगी, गहराई से समझे, बारीकी से समझे। अब देखिए मैं क्या बताने वाली हूँ। अनेक जो शब्द है, कोई भी शब्द है अपने आप में, आपने वचन पढ़ा होगा, अपने आप में बहुवचन है, यानी एक वचन के लिए भी वही प्रयोग होता है, बहुवचन के लिए भी वही प्रयोग होता है, तो उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए अनेकों भाषा, अनेक शब्द है वो अपने आप में बहुवचन है, तो उसको हम बहुवचन क्या बनाएंगे? तो यहाँ देखिए अनेक है तो वो अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों नहीं होगा। इस बात को, इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लें, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जेड है, पै उक्त वर्ण का उच्चारण देखिए, फिर मैं बता देती हूँ, एक बार उच्चारण पूछा गया, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका ये आगे पीछे ना करें। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, जिन्होंने पहली बार दिया होगा, तो वो विशेष बात का ध्यान रखें, इस बात का कि पहला पहले से मिलना चाहिए, बीच वाला बीच वाले से मिलना चाहिए, लास्ट वाला लास्ट वाले से मिलना चाहिए। और बाकी ऐसे भी होंगे जो बहुत एग्जाम दे चुके, ताकि वो कि ये क्या मैम बात बता रही, भाई उनके लिए ज़रूरी हो जाता है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए पहले हम देखते हैं। अब देखो जिसने गहराई से नहीं पढ़ा ना उनके लिए बताती हूँ। अगर आप में तीनों में से आपको एक भी आ रहा है ना, तो उसी को पहले पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर आप मान ले जेड है, आपको नहीं पता कौन से का उच्चारण, आपको पै का तो पता होगा ना, ओष्ठ है, तो आप कहेंगे मैम 3 में दे रहा, चलो भाई एक तो बाहर हुआ दौड़ से, अब ये 3 बच गई। अब एग्जाम जो बनाने वाला है उसको भी पता है कि पै आसान है, क्योंकि अब पै, अब उच्चारण करके देखिए पै बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे दोनों होठ आपस में मिल रही हैं पै, तो उसमें होस्ट से जो है उच्चारण हो रहा है। तो अभी बच गए कितना, एक तो बाहर हो गया, 3 बच गए। अब देखिए इसका देखिए
अब ढ आ रहा है या ज आ रहा है तो हम इसको ही देख लेते हैं। जैसे देखिए ईचीएस, ईचीएस क्या है, ईचीएस ये तालु से बोला जा रहा है ईचीएस, तो ये इसमें तालु होगा, तो इसमें तालु हो गया और पै हो गया। अब देखिए अपने आप आपको दो भी आ रहे हैं तो दूसरे में ही है, और ये भी है ये भी। अब मुर्दा क्या है, रीट्रस, मुर्दा की क्या है, रीट्रस। ये मैंने ट्रिक बनाई है और ये काफ़ी प्रचलित भी है, आपने किसी ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए ये, क्योंकि मैंने इससे संबंधित भी वीडियो डाल रखी है। तालु, मुर्दा, ओष्ठ ये क्या है, इसमें देखिए इसमें आंसर आपका 2 आया है और यही माना गया है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये लोकोक्ति है, हम आम बोलचाल में बोलते हैं, यानी मन से हम प्रसन्न होते हैं और मन से ही हम प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारी सुख और दुख मन पर डिपेंड करते हैं कि हम कितना अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं। सामर्थ्य से अधिक बातें करना बिल्कुल नहीं होगा। मन की शांति ऊपर पवित्रता ही सर्वानंद है, बिल्कुल सही बात है कि मन की शांति होती है वही सबसे बड़ा आनंद है। इसका आंसर यही आएगा। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, देखिए भाई बिल्कुल आसान है ये, आपने पढ़ा, आपने जिसने गहराई से नहीं पढ़ा, ओरल रूप से पढ़ा है, मोटा मोटा पढ़ा है, वो भी ठीक कर सकता है कि देखिए कर्मवाच्य में है वो ज़्यादातर द्वारा वाले शब्द लगते हैं, तो तीनों में द्वारा आया है तो ये तो थोड़े से बाहर हो गए, अपने आप बच गए। ये इसमें क्या है, भाववाच्य है। अब देखिए भाववाच्य किस में होता है, जहाँ पर जो नकारात्मक के भाव होते हैं, लड़के से रोया भी नहीं जाता है, तो नहीं जो है नकारात्मक का भाव है, तो नकारात्मक के जो भाव के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो भाववाच्य में होते हैं, और जो द्वारा वाले होते हैं वो कर्मवाच्य में होते हैं। समझ गए होंगे। चले भी आगे। विपरीतार्थक नहीं है, तो इसमें उल्टा देखना है, विपरीतार्थक नहीं है। जो बाकी 3 होंगे वो विपरीतार्थक होंगे और एक है विपरीतार्थक नहीं है। तो गृहस्थी सन्यासी जानते हैं, जो गृहस्थी, जो घर, जिसने घर में घर बसा रखा है, यानी घर की जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं, वो गृहस्थी। और सन्यासी वो जो अपने, ये नहीं कि वो वनों में घूमता हो, पहले तो वनों में घूमते वही सन्यासी होते हैं, लेकिन आज का जो घर बार से दूर रहता हो, अपना भजन के कोई लेना देना नहीं, रिश्ते नातों से, वो सन्यासी, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्रस्तुल भी ठीक होगा। ये अवसर, सुअवसर, ये समानार्थी है, यानी प्रायवाची, एक जैसे अर्थ देने वाले हैं, तो ये इसका उत्तर होगा। आप देखिए संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सट प्लस आत्मा ये ठीक है, सड़ात्मा, उद प्लस शोषण ये भी ठीक है। इसका जो है असंगत यही आएगा, वाणी प्लस औचित्य, क्योंकि ट जब किसी स्वर से मिल रहा है किसी, तो ये अपने से तीसरे व्यंजन में, तीसरे शब्द या वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कभी गहराई से बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, और कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो बोर फील जल्दी जल्दी, बस मुझे जल्दी जल्दी से मुझे अपने आंसर का पता चल जाए, तो लेकिन भाई आपको गहराई से पढ़ें और बिल्कुल समझ कर पढ़ें, तो आपका स्क्रीनिंग भी आगे आने वाला है, आपको वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। उसके लिए भी अब बताइए, बिल्कुल एस्टेट पास हो गया तो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ एस्टेट करने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, इसके लिए आपको स्क्रीनिंग भी करना पड़ेगा। और हिंदी की तो वैकेंसी पहले ही काफ़ी कम है, वो जो मेवात में या हरियाणा कैडर में तो वो भी नहीं है, तो अपनी गहराई से पढ़ें, जल्दबाजी में ना पढ़ें। मौन का देखिए इसमें हम पहले पूछ लेते हैं कि कारक पूछा क्या गया, देख लेते हैं। कारक और फिर है असंगत, यानी गलत है। कारक गलत क्या है, मौन कार से बाजार गया, बिल्कुल ठीक बात है भाई। कर्ता ने कर्म को कर्ण से आपने पढ़ा है, ये ठीक है। बच्चा साइकिल से गिर गया, अपादन, ये भी बात बिल्कुल ठीक है भाई। जब कोई किसी वाक्य में अलगाव का भाव हो, बिछड़ाव का भाव हो, तो वहाँ अपादान कारक होता है। देखिए घृणा का भाव हो तो भी होता है, ये नहीं कि आपने वो वहाँ से क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए कि मोहन गांव से शहर चला गया, मोहन वहाँ घर से स्कूल गया, इस तरह वो वाक्य नहीं आते आजकल। ये तो फिर भी आसान पूछ लिया। ऐसे आते हैं कि जैसे सीता उससे घृणा करती है, तो ये जो घृणा का भाव है, अलगाव का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, वहाँ भी अपादान कारक होता है। मैं अपादान कारक की जो है बहुत, मैंने वीडियो से अपादान कारक भी बनाई है, बड़ी गहराई से दिया गया, अपनी बारीकी से पढ़े, बिल्कुल 0 से 60% जाएं, आधा अधूरा ज्ञान ना लें।
तो इसमें भी ये ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये बिल्कुल गलत है भाई, यही माना भी गया है। क्योंकि 4 दिन के संप्रदान में होता है के लिए, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, और सिर्फ के लिए ही नहीं रटना है। जैसे के लिए में के साथ साथ आपको ये भी अर्थ समझना है, जहाँ पर कोई वस्तु, कोई भी चीज़, कोई गिफ्ट बोलते हैं जिसको हम किसी का दान दिया जाए, तो वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। और लड़कियां कक्षा में बैठी अधिकरण में भी ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो यहाँ देखिए 111 का क्या होगा। देखिए भाई अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ये नहीं कि मैंने जो बता दिया आप वही मान लें, आप भी समझदार हैं, पर अपनी राय अवश्य लिखिए। और आपको वीडियो कैसी लगी इस पर भी लिखें। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो घंटी वाला निशान है उसको दबा दें, ताकि जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच के। और जो घंटी का जो निशान है उस पर पहला ऑल लिखा पाएगा, ऑल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जितनी भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी, नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो देखिए भाई नारकीय है, सोचनीय है, पाणनीय है, जातीय है। तो आप सोचकर बताएं ये कौन सा होगा। तो नारकीय इसमें भी है, और सोचनीय, पाणनीय, तो भाई नारकीय, सोचनीय, पाणनीय, इसका जो है नरक में ये लगा तो ये है नरकीय, नारकीय बन गया। पाणी में ये लगा तो पाणनीय बन गया। तो इसका जो माना गया जाति में ये प्रत्यय लगा, जातीय बन गया। इसका सोचनीय माना गया है, जो इसमें जो है ये प्रत्यय नहीं है, सोच प्लस ये सोचनीय, तो ये माना गया भाई इसका आंसर। वैसे आप अपनी राय है जो उसको भी जरूर लिखें, आपको कौन सा लग रहा है, लेकिन इसका हम दावा नहीं कर सकते, ये मेरे ख्याल से यही ठीक है। विदेशी भाषा के उपस्रोत से निर्मित शब्द पहचानिए। देखिए सारे अपनी भाषा के हैं। और भाई जिसने ये प्रश्न नहीं भी आता था ना, वो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, नहीं ओरल भी पढ़ा है, प्रीवियस ईयर भी करे हैं, तो वो भी ठीक कर सकता है। देखिए यहाँ पर है बदबू, खुशबू, जो यहाँ पर आपने देख मैं बता देती हूँ, ख ग ज है, ये क्या इनमें ये लिखा आपने कभी देखा होगा, ये इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। और जो नुक्ता वाले चिन्ह है वो क्या होते हैं, उर्दू और फारसी में प्रयोग होते हैं। तो उर्दू और फारसी हमारी तो भाषा है नहीं, यानी हिंदी भाषा, हम यहाँ हिंदी का जिक्र कर रहे हैं, ना कि बोलो मैं उर्दू, तो और ये तो हमारे देश में बोली जाती है। हमारे देश में तो 22 भाषाओं को जो संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो सभी को हम नहीं मानेंगे, यहाँ सिर्फ हिंदी का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये है जो हिंदी के उपसर्ग नहीं है, ये उर्दू के एक है। जो नुक्ता वाले होते हैं ये हिंदी के नहीं माने गए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इतना मुश्किल पेपर नहीं है, जिसने थोड़ी मेहनत की है उसका निकल जाएगा, और मैं कामना करती हूँ आप सभी का निकले भाई। किसी विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। फिर मैंने ये हरियाणा की, मैंने जितने भी एग्जाम दिए हरियाणा के, ये मैंने देखा कि हरियाणा में पेपर मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो उसकी भाषा होती है वो मुश्किल होती है। भाषा क्या है, जब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, असमंजस की स्थिति पैदा करने के लिए है नहीं है, असंगत है, सत्य नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज बना देते हैं। और हम क्या समझ लेते हैं पेपर मुश्किल है। नहीं, अगर जो जिसमें धैर्य से और शांति से जो पेपर पढ़ेगा, पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन सोल्व करने में टाइम नहीं लगता, ऐसा मैं मानती हूँ। जब भी पेपर करें तो शांति से पढ़े और इसी प्रकार अंडरलाइन करें जैसे मैं करती आ रही हूँ। अब देखिए खग, वियग, नभचर, ये है पक्षी के हैं, बिल्कुल ठीक है। नभ मतलब आकाश, चर मतलब विचरण करने वाला, घूमने वाला। पर्वत, शैलद्री, ये भी ठीक है, पर्वत के हैं।
और धनुष कोंदंड उरग, ये गलत है भाई, ये माना गया है क्योंकि उरग होता है ये सर्प का पर्यायवाची होता है। उर मतलब होता है पेट, गया मतलब गमन करने वाला, पेट के बल गमन करने वाला, पेट के बल चलने वाला। तो पेट के बल कौन चलता है? सर्प चलता है यानी सांप चलता है। तो इसका यही गलत होगा, यही इसका उत्तर होगा। और देखिए भाई एक और बता देती हूँ, एक होता है असम। असम क्या है? पत्थर का है। लेकिन अगर ये आ जाए अशो, सिर्फ ये वह और मैं, इसमें है मैं है पत्थर का है और वह है ये घोड़ा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। असम पत्थर है, अश्व क्या है? घोड़ा है। अब आगे चलते हैं 114 का पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। ये बाकी हैं, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है और एकांकी है जो पुल्लिंग है। आपको नहीं आ रहा ना तो ये बचपन से अच्छी लगाकर वाक्य का प्रयोग, पहले वाक्य का प्रयोग करके देखें। जो वाक्य का प्रयोग कर लेगा, वैसे आप प्रवक्ता पद का पेपर दे रहे हैं, आपको वाक्य का प्रयोग करना अच्छी प्रकार से आता है। और जहाँ पर ये लग रहा है कि वाक्य का प्रयोग करके देखेंगे तो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग अच्छी लगा लेना, नहीं तो थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। हेतु भूतकाल, जो आप सभी जानते हैं भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और इसमें देखिए घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, ये नहीं है। 1 साल बारिश अच्छी होने की संभावना है, नहीं। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, देखिए संभावना वाला तो है भी, आगे होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता। तो संभावना वाला तो वैसे ही कट गया क्योंकि भूतकाल है जो बीत चुका है, और जो है ये वाला होता है जो वर्तमान जो अभी चल रहा है, और संभावना है तो वो अपने आप ही भविष्य में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप नहीं भी पढ़ रखा ना, थोड़ा सा पढ़ा है तो भी एक सिर्फ समझ का फर्क होता है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ये उत्तर इसका ठीक है। हेतु भूतकाल में अगर पहली शर्त पूरी होगी तो ही दूसरा काम होगा, अगर पहले भी पूरी नहीं होगी तो दूसरा काम नहीं होगा। उसने कहा कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, अगर तुम नहीं आते तो मेरा काम नहीं बन जाता। तो उसने शर्त रखी कि तुम आते तो ही होता, आते तो, ऐसे जो है जो शब्द प्रयोग होते हैं इसमें हेतु भूतकाल में, ये उसका आंसर होगा तीसरा। आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में देखिए, अब रचना की दृष्टि से कितने सरल, संयुक्त और मिश्र, तो देखिए ये इसका आंसर है, मैं बता देती हूँ सीधा ही। तो जो है संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त का मतलब होता है संयुक्त ने मिलान, दो उपवाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनता है। यानी अगर आप प्रश्न हल करने से पहले अगर उसमें पूछा क्या गया है उसका अर्थ भी जान लेते हो तो मेरा ये दावा है 20-25% जो है प्रश्न समझ पर आधारित होते हैं। नहीं भी पढ़ा तो भी ठीक कर सकते हो आप। अब आपने पता है संयुक्त का मतलब, सरल का मतलब होता है एक ही, और संयुक्त का मतलब दो जोड़ने वाला, तो भी ठीक है। तो दो कौन से इसी में जुड़ रहे हैं, वह ये इसमें जोड़ने या, अथवा, परंतु, ऐसे जो अथवा, ये जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, इसमें संयुक्त वाक्य होते हैं। वाक्यांश के लिए शब्द में संदर्भ में कौन सा असंगत है, फिर वही असंगत है। वही क्या करे, हरियाणा का ये है जो पैटर्न है अपना अपना, जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए सुप्रिय, और जो कठिनता से भेदा जा सके दुस्तर, ये इसका उत्तर है, जो कठिनता से भेदा जाए, ये गलत है ये। और किस विकल्प में उपसर्ग पढ़ते दोनों का प्रयोग हुआ है, ये देखिए भाई, पारिवारिक, काल्पनिक और रासायनिक, पाशविक। तो इसमें देखिए आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा होगा, तो इसमें पारिवारिक में होगा, क्योंकि दोनों में पढ़ते तो सारे में है, और ये भी है कि इक पढ़ते हैं, लेकिन इसमें परि प्लस में वार प्लस में इक, परि इसमें उपसर्ग है, वार इसमें मूल शब्द है, और इक इसमें पढ़ते हैं। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। कई बार आपने सुना नहीं, इसकी तो 1.5 चावल की खिचड़ी अलग ही पकती है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा से भाई, पूरे ग्रुप से, पूरे समूह से अलग रहना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा और यही माना गया, इसमें कोई आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो।
अब देखिए किस वाक्य में संबंध सूचक का अव्यय का प्रयोग हुआ है। मैं भली भांति जानता हूँ आज विराट की जगह रोहित खेलेगा। यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे। बाप रे अंधेरे में कोई खड़ा है। तो इसमें जो है इसका उत्तर होगा आज विराट की जगह रोहित खेलेगा। काकी की का प्रयोग हुआ है। अब आगे बढ़ते, पृथ्वीराज में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए पृथ्वीराज जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये नहीं पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज को माना है और महाकवि माना है चंद्रबरदाई को। और नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित, इसमें देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा 69, इसमें कहीं पर सर्ग भी लिखा आ जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखें। अब ये भी प्रश्न बनता है सर्ग को क्या बोलते हैं, तो सर्ग को समय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि इसमें वृहत संस्करण यानी 69 जो है समय है, सर्ग है, ये भी ठीक है। श्रृंगार और वीरेश का प्रयोग, ये भी ठीक है, श्रृंगार का भी हुआ है क्योंकि आप संयोगिता और पृथ्वीराज का जो है प्रेम का वर्णन है, किस प्रकार से जयचंद खिलाफ होते हुए उन्होंने शादी की और विरुद्ध जाकर, तो वही श्रृंगार था, यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम था, प्रेम में वो होता है श्रृंगार। और वीरता दिखाई गई है कि वो सबसे लड़कर किस प्रकार विजय प्राप्त करके संयोगिता को प्राप्त करता है। और काव्य में डिंगल मिश्रित भाषा का, ये गलत है भाई, इसमें डिंगल का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि पिंगल का प्रयोग हुआ है। अब ये जिसने जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बता देती हूँ, डिंगल होती है जो एक कर्कश शब्दावली माना गया है और पिंगल होती है वो मीठी यानी माधुरी वाली शब्दावली माना। और डिंगल पिंगल जो भाषा है आदिकाल में प्रयोग हुई है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ तो भी बता देना, क्योंकि मुझे आदत है डीपली से गहराई से पढ़ाने की। मुझे लगता है कि मुझे संतुष्टि नहीं होती, शायद कुछ छूट गया, लेकिन ऐसा इसका ये होगा, ये इसका होगा, ये आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। इसको तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन जब हम पूरी व्याख्या सहित पढ़ते हैं तो हमें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है आधुनिक जीवन का आधानुकरण, आधुनिक नैतिकता का अर्थ, ये भाई इसका आंसर होगा ये। इसमें कोई समझने, वैसे एक जो सिल्वर वेडिंग है ये एनसीईआरटी के प्रश्न भी, एनसीईआरटी आपने पढ़ा हो जो 9वीं से लेकर 12वीं की एनसीईआरटी है उसमें से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। असंगत कथन चुनिए, यानी गलत कौन सा है। फिर लघु मानव की नई कविता की प्रवृत्ति विशेषता, बिल्कुल ठीक है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज की तरह, ये भी बिल्कुल ठीक है। परपद छायावाद, ये भी परपदवाद छायावाद की विशेषता नहीं है, इसका उत्तर यही होगा। और श्रीनिवास दास मोहिनी बिंदी का पहला दुखात्मक नाटक है, तो ये इसका यही दुखात्मक नाटक है। अगर देखिए मुझे तो यही लग रहा है, हो सकता है देखिए भाई आंसर की में आपने मिलाया हो। अगर आपको लग रहा है कि आंसर की में चौथा दिया गया है तो चौथा ठीक है, बिल्कुल आप इसमें दावा कर सकते हो। अगर चौथा आंसर की में बताया गया है ना तो आप आंसर की से मैच करके देखिए, अगर चौथा गलत बताया गया है तो गलत नहीं है, चौथा ठीक है। और अगर ये परपदवाद छायावाद का प्राय यही इसका आंसर होगा। अगर गलत बताया गया तो आप बिल्कुल दावा कीजिए इस बात का। छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता है, यही है। और कई दिनों तक चूल्हा रोया और चक्की रही उदास, ये गजल दुष्यंत कुमार हाजी में गुजर गए भवानी प्रसाद मिश्र, तो इसका उत्तर ये पहला ही आएगा। मैं उत्तर बता रही हूँ और बाकी जो आपको लग रहा है ना कि मैच नहीं हो रहे तो उसको आप दावा कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन भाई प्रूफ के साथ आपको पहले प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, तो इसमें जो है निराला की स्रोत समृति से लिया गया है। निराला की स्रोत समृति है जो उसने अपनी बेटी की मृत्यु के बाद लिखा था, अपनी बेटी की याद में लिखा था। और ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत, शोक कविता भी मानी गई है। घर की याद कविता में संदेश वाहक है, घर की याद कविता में सावन है वो संदेश वाहक है, ये बसंत नहीं है। आपने जो टिक किए ना ये नहीं देखने हैं, इसको आप ना करें, टिक वाले ना देखें। और आपने जो मैं बता रही हूँ ना, जो निशान लगा रही हूँ उसको देखिए आप, ठीक है।
आश्चर्य जो जोरे जुरे जो न संग गंभीर को घटी रहे वर्ष भानुज वे हलदर के वीर। खुले पलक फैली सुवर्ण जग्गी सुरभि डोल मधुबाल लक्षणा नीर सरोवर श्याम तनु अर्व की गात। ये माधुरी है। तो ये बड़े भाई इतने पर्सन भी इतने बड़े बड़े दिए गए, इनको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यही है हरियाणा का। पढ़ने में आप थोड़ा सा टाइम ले, टाइम ठीक ठाक मिलता है, ऐसा नहीं बिल्कुल टाइम की कमी होती है कि आप जल्दी पहले करके बैठ जाएं और अपने उत्तर गलत कर दे। ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। तो इसमें जो हो उत्तर होगा इसका असुमलित नहीं है, पहला होगा, बाकी ठीक है। खुले पलक पली सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोल मधुबाल लक्षणा है। नील सरोवर श्याम तनु अर बारिज नैन और क्रेस और उर्धाम सदा क्षीण। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण होता है देखिए जिसमें मधुरता के भाव हो, श्रृंगार हो, प्रेम श्रृंगार हो, उसमें होता है। चिक्कर दिग्ग डोल में सागर कबे। ओज गुण होता है जिसमें वीरता के भाव हो, यानी वीरता की जैसे वीर संबंधी यानी युद्ध संबंधी इस तरह से जिक्र होता है तो वहाँ ओज गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है? मरगावती कुतुबन बिल्कुल ठीक है। पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जासी, पद्मावती से जो है बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और इसकी भाषा पूछ ली जाती है कि पद्मावत की भाषा क्या है। पद्मावत की भाषा अवधी है। इस बात का विशेष बहुत बार पूछा गया है। ये पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। और ये किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की है। और ये माधुर्य गण यानी प्रेमाश्रय के ये है कवि थे, ये भी पूछ लिया जाता है। ज्ञानाश्रय के थे, प्रेमाश्रय के थे। तो ये प्रेमाश्रय के जो कवि थे ज्ञानाश्रय के नहीं थे। मधुमालती मंजन ये भी ठीक है। आखिरी कलाम ये है, आखिरी कलाम अखरावट ये जायसी की है ना कि मुल्ला दाऊद की। तो ये इसका उत्तर रहेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान एकता का मेवा है, नाम कहने के बताइए। मेवा किसे कहा गया है? तो मेवा भाई किन्नू को कहा गया है, इसका ये आएगा। इसमें कोई समझाने वाली बात होगी वहाँ मैं रुक जाऊंगी, बाकी हम अपना टाइम भी खराब ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या समझाना है? हिंदी साहित्य की सर्वोत्पत्ति विदेवादी पत्ते जिसके जनक बेन तेन महोदय, बिल्कुल ठीक बात है भाई, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। हिंदी के विदेवादी हिंदी साहित्य के आदम शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत गिरियसन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें देखना है भाई, ये बिल्कुल बात तो ठीक है, ये मतलब ये कही तो गई है युक्ति, लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, इसको गिरियसन ने कहा है। तो अब आपको ये अब कुछ सोच रहे हैं कितनी कहावतें याद करें, कितने लोकोक्ति याद करें, कितनी कोटेशन याद करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, भाई समझकर और अपने हिसाब से अपनी निजी जिंदगी को जोड़ते हुए आगे बढ़े। और वैसे देखिए हिंदी के विदेवादी इसके आदि पर शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत तो गिरियसन है। तो गिरियसन में लास्ट में न आया न, तो इसी को उठा लो, नलिन विलोचन शर्मा। न से नलिन विलोचन शर्मा, न से गिरियसन, ये लास्ट वाला जैसे अंत्याक्षरी हमने पढ़ा था उसी के अनुसार। 84 से 2 में महिला संत लक्ष्मी के रामायण दो, ये बिल्कुल ठीक है। तो चले भाई आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पूरे होते हैं। खेती ने किसान को, भिखारी ने भीख को, बनी को चाकर, ये तुलसीदास है। प्रेम और श्रृंगार का वैसा वर्ण लज्जा संकोच में नहीं हुआ है। तो इसमें जो है सूरदास नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास है, इसका यही जो गलत हो जाएगा। यहाँ सूरदास नहीं बल्कि तुलसीदास आएगा, रामचंद्र शुक्ल ने उसको माना है। अब देखिए 1455 साल गए, चंद्रग्रहण ठाठ गए। अब ये कहीं 1455 आया, कहीं 1398। तो मैं बता देती हूँ कि संवत है, इसमें है संवत। देखिए 1 2 3 4 वर्ण है और ईस्वी इसमें 1 है। तो संवत में से आप संवत में से 57 घटा दोगे ना, जितने संवत हो तो ईस्वी आ जाएगा, और ईस्वी में 57 जोड़ दोगे तो संवत आ जाएगा। तो इसका उत्तर ये ठीक है। कहीं आप सोचो कि 398 में लिखा है कबीर का, तो लेकिन ये संवत और ईस्वी का भी ध्यान रखना है। घनानंद की को साक्षात रस मूर्ति प्रेम की पीर किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में बहुत सारी जो है कोटेशन बोली है, तो वो हम कभी टाइम मिलेंगे तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूरा जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी जल्दी से
बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर पूरी व्याख्या समझाने लगे तो। मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा करके आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकला। ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको तो पता होगा, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। नीलू नीलिमा फेरी उपन्यास के रचयिता के कौन है? भीष्म साहनी है। आप देखिए, ये भी ध्यान रखिए, ये उपन्यास है, नाटक है, कविता, ये भी पूछ ली जाती है। तो नीली नीलमा नीलो फिर उपन्यास है, वो है भीष्म साहनी का है, और क्या है? उपन्यास है। हिंदी के शब्द के सामान्य अर्थ बोली आती, थोड़े से स्थानीय भेदों और परिवर्तनों के साथ बनारस और बिहार समर्पित विभिन्न प्रांतों के हिंदू समवेत होती है। ये किसका है? ये भाई लॉर्ड हैमस्टर का है। इसको भी आप अच्छी सी तरह से पढ़ लें। अब देखिए आगे, भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा सुदर्शन ने, बिल्कुल ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति कालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत का, नहीं भाई, ये वैसे कठिन काव्य का प्रेत केशवदास था, लेकिन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा इसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इसका आंसर यही आएगा। एक मैं और ऑप्शन आपसे क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर ये पूछ लिया जाए कि कठिन काव्य का प्रेत कौन है, तो केशवदास है। कैसे काव्य, कैसे केशवदास। अगर ये पूछ लिया जाए कठिन गद्य का प्रेत कौन है, तो अज्ञे है। कठिन गद्य, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। बाकी सारे सही है कि बिहारी सच्ची थी, ब्रजभाषा में थी। और आचार्य शुक्ल ने, अभी मैंने बताया था घनानंद के बारे में बहुत कुछ बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक तो पहले के रस के साक्षात मूर्ति माना था। अब दूसरा ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा कि इनकी विधु शुद्ध सरल और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। तो दो तो कोटेशन यही मिल गई घनानंद के बारे में, इसी पेपर में मिल गई। डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश में लेखन ने किट्टी को कैसे संबोधन किया? किट्टी को मतलब गुड़िया को किट्टी कहा है। तो ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है। उदाहरण में अलंकार की दृष्टि असंगत यानी गलत विकल्प देखना है। उर्वर, देखिए यहाँ जो है ज्यादातर, देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को छोड़कर, पुनरुक्ति मतलब एक शब्द बिल्कुल बार बार, यानी पुनरुक्ति बार बार मिलेगी उसमें, दोनों बार बार एक शब्द एक वर्ण एक शब्द उसी तरह रिपीट होगा इकट्ठे और योजक चिन्ह मिलेगा, तो उसमें क्या है? पुनरुक्ति होगा। अगर एक वर्ण एक शब्द पुनरुक्ति में बार बार नहीं मिल रहे और फिर ये योजक चिन्ह लगा, तो ज्यादातर 95 यानी 95% रूपक पाएगा। भाई अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन ज्यादातर यही रूपक है इसका। ये किसी को गहराई से पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जल्दी से आपको एक नंबर मिल सकता है। सा सी समान आए तो उसमें सरिस से ऐसे शब्द आए, सा सी सरिस समान, तो ये उपमा अलंकार बिल्कुल ठीक है। अब सलेस अलंकार में ये सलेस नहीं आएगा भाई, इसमें ये मकल अलंकार आएगा। और देखिए देव देव ये दोनों एक जैसे आए, लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग है। विभिन्न मुनि तापस जिनते तुकी लही ते नरेश बिनु पावक, देखिए बिनु पावन चले बिनु पाना, वो इस तरह की जो पंक्तियाँ होती है उसमें भी बहाना होते हैं। तो ये बिनु जो शब्द आ जाए तो उसमें जो है, माफ़ कीजिए भाई थोड़ा सा हाथ लग गया था, तो इसमें भी भावना अलंकार होगा। आगे बढ़ते, नाटक और नाक असंख्य, देखिए अंधेर नगरी, चंद्रावली, भारतेंदु और हरिश्चंद्र बिल्कुल ठीक है। ध्रुवस्वामी, अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद ये भी ठीक है। डॉक्टर युग क्रांति और ये भी ठीक है। विष्णु प्रभाकर, शारदिया ये गलत है भाई। जो राज्यश्री है ये जयशंकर प्रसाद का, और राज्यश्री भी है ना पहला ऐतिहासिक जो है नाटक है इसका जयशंकर प्रसाद का, और ये 1915 में लिखा गया था भाई। इस बात का ये डेट भी आ जाए, स्क्रीनिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए बता देती हूँ मैं। ये कौन सा सुमलित नहीं है? फिर गलत पूछा गया। ब्रह्म मध्वाचार्य द्वैतवाद बिल्कुल ठीक है। रुद्र विष्णु द्वैत शुद्ध द्वैत बिल्कुल ठीक है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट ये भी ठीक है। सनकादि निम्बराकाचार्य, देखिए सनकादि ये भी ठीक है। नहीं ये गलत है भाई, इसका आएगा निम्र द्वैता द्वैतवाद, ये आएगा द्वैता द्वैतवाद। तो यहाँ जो है गलती हो गई, इसमें यहाँ गलती है, तो ये इसका आंसर होगा। अप्पू के 2.5 साल ने रचना की सुविधा में, ये भी एनसीईआरटी से जो है फिल्म बना रहे थे वो, और वो किस तरह से याद किया, संस्मरण है इसका, ये आएगा। रघुवीर सहाय की रचना नहीं है,
देखिए रघुवीर शाही की रचनाओं के लिए मैं एक थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ आपको। रघुवीर जो वीर है वो वीर होगा, वो आत्महत्या के विरुद्ध होगा। भाई आत्महत्या कोई कार्य करेगा जो डरपोक ही करेगा। वैसे परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम यही बोलते हैं कि कार्य जो वीर है, वीर लोग कभी आत्महत्या नहीं करते हैं। तो ये हो गया। लोग भूल गए भाई, एक बार वीरता का काम किया तो लोग याद रखते हैं, लेकिन थोड़े दिन में वो बंद कर देता है तो लोग भूल जाते हैं वीरों को। सीढ़ियों पर धूप में, ये भाई जो धूप में पसीना बहाएगा कोई वीर लोग ही बहाएगा। तो ये तीनों जो है अर्थ निकाल कर ये रघुवीर की ये चक्रव्यूह है, वो रघुवीर की नहीं है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। तो ये लहरों के राजहंस से ये पंक्तियां ली गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद कुटज को अगाडे का साथी। देखिए भाई ये कुटज जो रचना है किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और ये एनसीईआरटी की जो है ली है। तो गाड्डे का साथी, गाड्डे का साथी कौन होगा, जो कुटज विपत्ति काल में काम आएगा। जिसे नहीं पढ़ा तो भी कॉमन सेंस से ये आ जाएगा इसका आंसर। पत्रिका संपादक की दृष्टि से असंगत, तो ये पत्रिका और संपादक सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की बिल्कुल ठीक है। ये 1903 में बने थे। इसके संपादक सुदर्शन क्या है, देवकीनंदन खत्री, ये भी ठीक है। समालोचक ये गलत है भाई, समालोचक में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये यहाँ पर चार है बीच में, इसको चय को उठा लो। अंताक्षरी की तरह चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये नहीं है। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, तो ये इसका आंसर होएगा तीसरा। नंगा तलाई गाँव है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है। ये नंगा तलाई गाँव विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा। रासों की प्रमुख प्रवृत्ति में सत्य नहीं है, आदिकाल के रासों में प्रवृत्ति नहीं है। संगार और वीर बिल्कुल है, संगार और वीर इसका हुआ है। राष्ट्रीय प्रेम का भी आदिकाल में जो है प्रयोग नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासों में शौर्य और विलासिता, बिल्कुल शौर्य और विलासिता। तो देखिए ये भी राजाओं का उन्होंने किस तरह शौर्य और विलासी जीवन का वर्णन किया है। युद्धों का भी सजीव चित्रण हुआ है। और ये आदिकाल की परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ये विजय कितने विजय और युद्ध के बारे में वर्णन है इनका। हम मिलान करना है। देखिए आदिकाल आप सबने पढ़ा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी सबने पढ़ रखा है। ये आदिकाल ये आएगा। आलोचनात्मक डॉक्टर रामकर वर्मा। देखिए हिंदी का डॉक्टर अभी तक का जो है अधूरा, वो ये है हिंदी साहित्य का ही अभी तक अधूरा है। कौन सा है, डॉक्टर रामकर वर्मा का आलोचनात्मक, और ये इसकी रचना हुई थी 1938 में। और ये कहाँ तक वर्णन है इसका, भक्ति काल तक वर्णन है, फिर भक्ति काल के बाद वर्णन नहीं है और अभी तक अधूरा है। इस बात को ये ध्यान रखें। और हिंदी नवरत्न है भाई, नवरत्न होंगे तो सब भाई मिलकर चलते हैं, उनको नवरत्न बोलते हैं। मिश्र बंधु यानी भाई मिले हुए हैं, तो ये भाई नवरत्न है। तो ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य, तो इसका उत्तर होगा भाई फर्स्ट। ये मिला कर देख लें आप। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामकरण से संबंधित भी गलत पूछा गया है। सिद्ध सामंत राहुल संस्कृत का ठीक है। आदिकाल रामचंद्र शुक्ल नहीं है, इसका आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे वीरगाथा काल माना है। बीजोपन महावीर प्रसाद। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकर वर्मा, बिल्कुल ठीक। प्रेमचंद के उपन्यास में विधवा जीवन विषम को ये प्रतिज्ञा में हुआ है। लेकिन निर्मला और सेवा सदन में भी अनमेल विवाह और जो स्त्रियों से संबंधित जो है समस्या को उठाया है। समाज में कौन कौन सी जो है बुराइयां हैं, ये तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। भाई में जो घंटी वाला निशान उसको दबा दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।